हमने पहले अर्थ महात्म्य में बता दिया था, ये श्लोक फिर यहाँ भी आ गया है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्यो हृद्यवरुध्यते शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्म है प्रोज्जित कैतव है अत्र परम है। अत्र यहाँ इस श्रीमद् भागवत महापुराण में महामुनि कृते महामुनि भगवान वेद व्यास जी के द्वारा कृते रचे गए श्रीमद् भागवते श्रीमद् भागवत महापुराण में अत्र मन यहाँ इस श्रीमद् भागवत महापुराण में परम है धर्म है। परम धर्म का ऐसा परम धर्म प्रोज्झित कैतव है, पूर्ण निष्कपट परम धर्म का, पूर्ण निष्काम धर्म का, भागवत धर्म का इसमें वर्णन किया गया है। प्रोज्झित कैतव है से श्रीधराचार्य जी कहते हैं मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित है। प्र उपसर्गेण अत्र मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता, ऐसा श्री श्रीधराचार्य जी अपनी टीका में कहते हैं। प्र उपसर्ग लग गया, उज्जित रहित, कैतव कपट, किसी प्रकार की कामना नहीं, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति का यहाँ विशेष रूप से वर्णन किया गया। ऐसे परम निष्काम भागवत धर्म का इसमें वर्णन किया गया। वेद्यम जानने योग्य, वास्तवम अत्र वस्तु, अत्र वास्तवम वस्तु, वास्तविक वस्तु परमात्मा तत्व का, भगवान के नाम रूप लीला धाम का इसमें वर्णन किया। शिवदम, ये श्रीमद् भागवत की कथा कल्याण करने वाली है। इसके अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर माने ईर्ष्या रहित, जिनके हृदय में किंचित मात्र भी ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जो क्रोध रहित, राग द्वेष रहित है, ऐसे संत महापुरुष इसके सच्चे अधिकारी। श्री सुखदेव जी, सनकादि मुनीश्वर, ऋषि मुनि महात्मा, वो इसके तत्व को जानते हैं। किंबा पर, हाँ, शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ये तीनों तापों की निवृत्ति करने वाला है। दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार के ताप, जैसे पहले कहा गया तापत्रय विनाश है, वही बात यहाँ कही गई, तीनों तापों की निवृत्ति करने वाला। किंबा पर ही ईश्वर है, ईश्वर है, अब और किसी दूसरे ग्रंथ आदि की क्या आवश्यकता, ईश्वर है, ईश्वर अर्थात परमात्मा सद्य अवरुध्यते, हृदय अवरुध्यते, परमात्मा सत्य मन तुरंत हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। अत्र कृतिभी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, कृतिभी माने सुकृति भी, सुकृति पुण्यात्मा जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जब निश्चय कर लेते हैं कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे, तो भगवान उनके हृदय में तत्क्षण उसी क्षण किनके हृदय में शुश्रूषुभिः कृतिभिः सद्य हृदयवरुध्यते, शुश्रू मानी सुनने की इच्छा वाला, शुश्रूषुभिः बहुवचन, जो भी भागवत की सुनने के विलासा वाले कृतिभिः सुकृतिभिः मानी पुण्यात्मा जन है, उनके हृदय में, हृदय मानी हृदय में, सत्य मानी तुरंत, अवरुध्यते मानी भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। यही श्रीमद् भागवत का अनुबंध चतुष्टय है। पहले दिन हमने इसका वर्णन किया था, जहाँ इसका निरूपण हुआ है। कहाँ हुआ है? जहाँ पहले दिन नहीं, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, उन्होंने जब वर्णन किया,
तो इसमें परम निष्कपट धर्म का, भागवत धर्म का निरूपण किया है। इसके सच्चे पात्र, सच्चे अधिकारी, ईर्ष्या रहित महापुरुष हैं। जानने योग्य परम तत्व का इसमें वर्णन किया है। ये कल्याण करने वाला है, तीनों तापों की निवृत्ति करने वाला है। भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। श्रीमद् भागवती अपने आप में पूर्ण है और किसी की आवश्यकता नहीं है। एक ही ग्रंथ से भगवान मिल जाते हैं। जैसे ही कोई भागवत सुनने की अभिलाषा करता है, भगवान उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। इसका हो गया अर्थ। समझ में आया? फिर देखिए, महामुनि वेश व्यास देव के द्वारा निर्मित, तो इसका निकालेंगे महामुनि कृते। फिर है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तो श्रीमद् भागवते मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ। तो अत्र प्रोज्जित कैतवः परमः धर्मः, इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ। तो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, निर्मत्सर महापुरुष, सताम मानी महापुरुषों के वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वस्तु, वास्तविक वस्तु अर्थात परम तत्व परमात्मा का निरूपण किया गया है। शिवदम, ये कल्याण करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली है। अब किसी और साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, किम वा परैहि, क्यों जिस समय भी सुकृति पुरुष, सुकृति भी श्रवण की इच्छा करते हैं, शुश्रूषु भी ईश्वर है, ईश्वर उसी क्षण तत्क्षणात् अविलंब सद्य है, उनके हृदय में आके बंदी बन जाते हैं। हृदय अवरुध्यते। हो गया? कुछ समझ में आया? कोई बोल सकता है? चलो सुनते जाओ। निगम कल्पतरोर्गलित